Hello everyone, back to my channel Commerce Beginners. I am Preeti Burman, Faculty of Commerce. Today I am going to discuss advantage of partnership. In my last video I was cover up meaning and feature of partnership. Some points like first is ease of doing business, second is balanced decision making, third is more funds, fourth is sharing of risk, and last one is secrecy. We'll be starting with this first one, ease of doing business. That means जब किसी को पार्टनरशिप स्टार्ट करनी होती है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल फॉर्मेलिटी के ऊपर नहीं होती है कि हर जगह रजिस्ट्रेशन करवाने हैं या हर जगह लीगल फॉर्मेलिटी करनी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। उन्हें बस एक ही डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, वो होता है अग्रीमेंट, जो सारे पार्टनर्स के बीच में होता है। अगर मैं एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन कर रही हूँ जिसमें 5 मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स के साथ मिलकर डिसीजन कर रही हूँ और जो सिमिलर पॉइंट्स होंगे उसे अग्रीमेंट शीट पे मेंशन किया जाएगा, वो हमारी पार्टनरशिप की बेसिस रहेगी। उसके बेसिस पे पार्टनरशिप रन करेगी। उसमें पॉइंट्स हो सकते हैं लाइक शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल क्या होगा, लॉस इनकर क्या होगा और कौन वेयर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करेगा। वे सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। यहाँ पे अग्रीमेंट फर्स्ट होता है, उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। पहले हम समझेंगे कि क्यों कंपलसरी नहीं है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवानी होती है तो उसमें पहले आरओसी के पास जाना होता है, उसके बाद वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है जिससे कि वो अपना बिजनेस सेट कर पाता है। बट पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टनरशिप में आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस सेट कर सकते हैं, बट इट इज़ यूजुअली नॉट एडवाइजेबल। बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, रीज़न बिंग इन फ्यूचर आपको किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर केस करना है या फिर कोई आपके बिजनेस के ऊपर केस करेगा, तो ऐसे कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। इट इज़ नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन डिसीजन मेकिंग करता है, बट पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर किसी भी डिसीजन को लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन का माइंड यूज़ होता है और पार्टनरशिप में 4 to 5 मेंबर्स का माइंड यूज़ होता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली जिसमें अधिक लोगों का माइंड यूज़ हुआ है। एज यू कैन सी हियर, एक पर्सन ऐसा है जो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है और दूसरा ऐसा है जो कंप्लायंस में एक्सपर्ट है। तो दोनों पार्टनर्स में जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है उन दोनों की कंबाइंड नॉलेज से ली जा रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रोडक्टिव और इफेक्टिव होंगे। देन वी हैव मोर फंड्स। दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है तो फंड्स भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन पार्टनरशिप में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं तो हर पर्सन अपना अपना फंड्स लेके आएगा, तो इसमें फंड्स भी अधिक होंगे कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। फोर्थ वन इज़ द शेयरिंग ऑफ रेशियो। दैट मीन्स जब प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं, तो रिस्क भी क्यों ना शेयर करें। तो पार्टनरशिप फर्म में हर किसी का इंडिविजुअल शेयर होता है रिस्क का। इससे उनके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, बर्डन लेवल कम हो जाता है। सपोज अगर आपको स्कूल में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया गया तो बर्डन भी क्या होगा, इंडिविजुअल बेयर करना होगा। लेकिन अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको बर्डन इंडिविजुअली बेयर करने की कोई नीड नहीं होगी। वहाँ पे बर्डन सारे ग्रुप के मेंबर को इंडिविजुअली बेयर करने होंगे, अपने अपने हो जाता है और बर्डन का स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव सीक्रेसी। कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो लोगों को पब्लिश करनी होती है, बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उनके ऊपर, ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वो अपनी सीक्रेसी
और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने तक रख सकती है विदाउट शेयरिंग इट टू जनरल पीपल. That's it. Thought of the day. Education is the most powerful weapon and which can use to change the world. That's all for today. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.